Hello, guys, and welcome to the brand new episode of 20ish podcast. So, today we have a topic which is very interesting and very much in news nowadays. And that is about Quad, the formation between India, Japan, Australia, and US. And also, we are going to talk about the bipolar world which we are living in right now, because even China, Russia, and I guess North Korea have made an alliance. And you know what their मतलब उनका rationale क्या है इसके पीछे? That they are it is a formation of peace loving nation. North Korea is a peace loving nation. Oh my god, I am stunned. Also, we are going to talk about the India-Russia ties post-Quad meeting, which was held in the first week of March, I guess. So, yeah, Let's start. Yeah. To start with, first we would like you to know what is Quad. It is actually a quadrilateral security agreement between democratic nations. So, actually, Skan told you which of them are a part of it: Australia, India, Japan, and USA. So first, it was, I guess, it was started by Shinzo Abe, who was the former Prime Minister of Japan. And it all started in 2004 after the tsunami struck all the ocean countries, and India was also very much, and it was also, and India was also very much, so yeah. So actually this concept of Quad came in 2004. मतलब ये सब हुआ था जब सुनामी आई थी इंडिया में, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ इससे अफेक्ट हुए थे. तब जिस तरह से कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर जिस तरह से इस क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल किया था, वहीं से ये आइडिया डेवलप हुआ था कि क्यों ना कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ मिल के अपना एक एसोसिएशन बनाए, जिससे वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना पीस मेंटेन कर पाए, और फ्री एंड क्या कहते हैं उसको, फ्री एंड फेयर ट्रेड पॉलिसीज़ को मतलब क्या कहते हैं उसको, बढ़ावा दे सकें. सो इट वाज फर्स्ट, आई मीन शिंजो आबे ने इसे 2007 में सबसे पहले सारे कंट्रीज़ को कहा था, एंड यूएस ने भी उस टाइम पे अपना सपोर्ट देना चाहा, और दे वांटेड टू हैपन, बट ऑस्ट्रेलिया पीछे आ गया बिकॉज ऑफ चाइनीज़ प्रेशर. उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा चाइनीज़ प्रेशर था, तो ऑस्ट्रेलिया बैक आउट ऑफ इट. तो उसके बाद इतना ज़्यादा कुछ क्वाड में हुआ नहीं, बट रिसेंटली इन 2020 यूएस ने वापस बहुत सारा अपना इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस भी अभी जैसे स्ट्रेन हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत आगे बढ़ के परफॉर्म किया है. तो अब जो क्वाड का जो फॉर्मेशन है, जिसमें ये चारों कंट्रीज़, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ एक साथ आई हैं, और इनका अभी फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग भी हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, आई गेस 14 या 12 को. आई डोंट रिमेंबर द डेट गाइज, सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट. तो उसके बाद आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, एंड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी काम कर सकते हैं ये लोग इफ़ दे स्टिक टू इट. And so this was all about Quad. Now coming back to what effect on China it might have. Yes. So see, the thing is that this thing has mainly been done to curb the power of China, because whatever the I mean there are a lot of people who are thinking कि चाइना और यूएस में वॉर तब तक हो रहा था जब तक डोनाल्ड ट्रम्प था, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. इवन जो बाइडन की सरकार जो है वो भी चाइना पे बहुत प्रेशर करी. फॉर एग्जांपल अलास्का वाली मीटिंग अगर तुम लोगों को पता होगा, सो क्या हुआ था कि अलास्का में चाइना और यूएस के ऑफिशियल्स मिले, और उनके बीच वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ बहुत. सो चाइना पे बहुत अब यूएस क्या चाहती है कि चाइना को वो कैसे कर्व करेंगे, तो दे आर टेकिंग देयर ओल्ड अमेरिकन स्टाइल, अंकल जो स्टाइल, वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं सॉरी अंकल सैम स्टाइल, सो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अलायंस बना रहे हैं ऐसी कंट्रीज़ के बीच में जिससे जिसको मतलब चाइना पसंद नहीं करते, जो चाइना को पसंद नहीं करते. ट्रू. सो दे आर मेकिंग अ काइंड ऑफ एसोसिएशन, and they'll try to curb the power of China via it, because at this point of time the only two power in this world are US and China. Back then जैसे USSR और US था, अब हो गया US and China. So this was all about why US is suddenly so much interested in this formation, because see, US China, if you we might attach a kind of map जिसमें US की सारी kind of
बेसिस बनी हो वर्ल्ड पे, जैसे वो लोग इंडो पैसिफिक पे एक बेस बनाया है, उन लोगों ने मिडिल ईस्ट पे एक बेस बनाया और फिर चाइना को कर्व करने का यही एक तरीका है इंडो पैसिफिक के थ्रू, क्योंकि चाइना का जितना ट्रेड होता है वो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू होता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। तो अगर हम इसको चोक कर पाएँ इन फ्यूचर, अगर मान लो ऐसे कभी वॉर सिचुएशंस हो या नहीं भी हो, ट्रेड वॉर सिचुएशन हो, तो भी अगर हम इंडो पैसिफिक को सीज कर ले तो चाइना का पूरा ट्रेड रुक सकता है। ऑल्दो मतलब बहुत सारा ट्रेड मलक्का स्ट्रेट के थ्रू होता है, तो इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दें, और इसीलिए इंडिया तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है इंडो पैसिफिक के, तो इसलिए इंडिया इज़ अ वेरी प्राइम what to say prime, it might serve as the prime ally of Yeah. US, especially because whatever happened in the Galwan Valley in 2020. एंड जापान का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑफकोर्स चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से उनकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं उन पर भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और वैसे भी चाइना और जापान का भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये डायरेक्टली चाइना को तो कभी काउंटर करना नहीं कहती कि हम चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं, बट मोटिव यही है। ऑस्ट्रेलिया को भी देख लो तो वहाँ पर भी यही है, इतना ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अब जो सिचुएशन है उसके बाद ये लोग सब चाहते हैं कि जो होता है ना वन मैन शो ना चले, कि इंडो पैसिफिक में सिर्फ चाइना अपनी मनमर्जियाँ जैसे चलाता रहता है, वो ना हो, उसको कर्ब करने के लिए ये अलायंस बना गया है। और आई थिंक फ्यूचर में ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है चाइना को कर्ब करने में, अगर ये ठीक से चल पाए, क्योंकि बहुत बारी अलायंसेस बनते हैं फिर उस पर उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, बट आई थिंक क्वाड हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है वैसे। हाँ, और एंड ऑल्सो देयर इज दिस वन कंसेप्ट कॉल्ड क्वाड प्लस, क्योंकि ताइवान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़ है, ये भी चाइना से परेशान हो गई है, एंड दे आर ऑल्सो इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडोनेशिया, सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू जॉइन दिस एसोसिएशन so that they can help in curbing the power of China. Of course. I mean, this is not direct, but this is implicit. Of course, क्योंकि जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनको चाइना बहुत ज़्यादा ही उनके लिए प्रॉब्लमेटिक आप हर बार न्यूज़ में सुनते हो कि साउथ चाइना सी में ये हुआ वो हुआ, हमेशा किसी ना किसी कंट्री को हमेशा परेशानी करते रहते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी मच लाइक एन अलायंस जो वेस्ट में हमेशा चलता आता है। आप अपना एक मेन एनिमी चुन लेते हो, जैसे वेस्ट में देखो तो रशिया और सोवियत यूनियन के खिलाफ एक टाइम पे बहुत बड़ा अलायंस चल रहा था, तो वैसे यहाँ भी है, यहाँ पे क्वाड प्लस का कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा बोरोड फ्रॉम द वेस्ट ही है, क्योंकि मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स तो यही चार रहेंगे, बाकी कम एंड गो बहुत सारे कंट्रीज हो सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड कंसेप्ट। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का अलायंस। आई एम नॉट श्योर इसका नाम क्या है, आई डोंट थिंक उसका कोई नाम भी है अभी फॉर्मली एज सच तो कुछ मतलब उन्होंने फॉर्मल टॉक्स में तो ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हमारा कोई अलायंस बना है। इट इज़ वेरी मच इनटू सीक्रेट बॉक्स अभी तक, बट वी कैन सी कि इसको कहीं ना कहीं ये क्वाड को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स चाइना को क्वाड से कितना फ़र्क पड़ता है ये तो अभी हमें पता ही चला, जो रिसेंट मीटिंग्स हुई थी हेड ऑफ़ द स्टेट की, उसमें चाइना का जो स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि आप मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करें जिसकी वजह से चाइना और इंडिया के बीच का ट्रेड में डिफरेंसेस आए एंड स्टफ। तो उन्होंने ऐसे कमेंट्स किए थे, ग्लोबल टाइम्स में ऐसे हमेशा चाइनीज़ माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, तो कुछ ना कुछ तो ये कहते रहते। तो उनका जो भी रिएक्शन था उससे पता चल रहा था कि क्वाड इज़ अ इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन एंड वाई चाइना इज़ अफ्रेड ऑफ इट। तो उनको अब कुछ तो करना है ना, तो विद द हेल्प ऑफ रशिया, क्योंकि रशिया एंड यूएस का तो यू ऑल नो कि क्या ही है अभी तो वही तो अब तो हाँ वही तो अब तो जो बिडेन के आने के बाद से जो रशिया का प्रेजेंट रिलेशन है यूएस के साथ, तो उसको देखते हुए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ये अपना एक अलायंस बनाएं एंड काउंटर करने के लिए ही बना रहे हैं। बट या वी माइट टॉक अबाउट कि कैसे दिस associations can bring a very major change in the whole world relations, in the geopolitics. Yeah, in the geopolitics. That is the word for world relations, geopolitics. Yeah. Anyway, moving forward, I think we'll keep this episode short and crisp because we want you to know what are the effects of Quad. Because even I remember Brexit के टाइम पे बहुत लोगों को पता नहीं था कि इवन ब्रेक्सिट के टाइम पे हमने देखा था कि बहुत लोगों को पता नहीं था कि मेनली ये है क्या, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है। सो वी वांट यू टू नो कि क्या इफ़ेक्ट्स है इसके एंड व्हाट दिस होल थिंग इज़ ऑल अबाउट।
and also we'll talk about how India can gain from this quad thing, because of course अब हर कंट्रीज़ का खुद ना कुछ इंटरेस्ट है, वरना वाई दिल कम फॉरवर्ड. अब यहाँ पे कोई क्या कहते हैं उसको, वो तो नहीं चल रहा है ना कि मतलब अगर किसी का प्रॉफिट नहीं होगा इसमें तो वाई विल दे वांट टू डू इट. तो इसमें इंडिया का भी बहुत सारा गेन है. इसमें इंडिया को परमानेंट सीट मिल सकती है UNHRC में, एंड ये बहुत बड़ा है क्योंकि यूएस के और जापान और बहुत सारी कंट्रीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूएस का अगर हेल्प से हम UNHRC में अपना बहुत बड़ा कहीं ना कहीं परमानेंट सीट के लिए कर सकते हैं. और ऑल्सो जो वैक्सीन पॉलिसी अभी इंडिया की चल रही है, उसमें अभी जो क्वाड की मीटिंग्स हुई थी उसमें पूरे क्वाड ने मिलके अपनी जो वैक्सीन स्ट्रैटेजी बनाई है कि हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन्स और उन सबको लेके. तो इंडिया एक बहुत बड़ा इमर्जिंग पावर बन सकता है क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल भी है और क्वाड के थ्रू इंडिया बहुत कुछ अचीव कर सकता है. हाँ, और क्वाड का आई गेस CCC कुछ था ना, क्लाइमेट चेंज, हाँ, कोरोना वायरस वैक्सीन, और एक C क्या था, और एक C तो इम्प्लिसिट था चाइना, हाँ, एंड द थर्ड C आई डोंट रिमेम्बर. या मेन तो उन लोग का यही था कि दे टॉक्ड अबाउट द वैक्सीन पॉलिसी एंड द क्लाइमेट चेंज, और मुझे भी नहीं याद आ रहा, और दो एक चीज़ थी जिसके बारे में बातें हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर. एक C, 4 C थे जिसमें से एक C इम्प्लिसिटली चाइना था. वो इनडायरेक्टली चाइना को कर्ब करने की बात हो रही थी कि कैसे इंडो पैसिफिक में चाइना को हम एकदम अपना दादागिरी नहीं करने देंगे, भाई ऐसा नहीं चलेगा. और वैसे टॉकिंग अबाउट द गेन्स फॉर इंडिया, ऑफ कोर्स बहुत सारा गेन है इंडिया का टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्वाड थिंग. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा फॉरवर्ड स्टेप है इंडिया का, बिकॉज इंडिया हमेशा जब ऐसे कुछ अलायंसेस होते हैं ना उसमें बहुत पीछे हट जाता है. हम हमेशा देखते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट पहले टाइम तक तो नहीं कर रहा था. अभी दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड फॉर इंडिया कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल्स पे बहुत ज़्यादा, अब 2014 के बाद से, जब से मतलब हम कह रहे हैं बहुत ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना बहुत ज़्यादा दबदबा बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कहीं सर्वाइव करना है तो यू हैव टू डू इट. तो आई गेस बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्टेप है ये. ऑल्सो विल टॉक अबाउट कि रशिया इज कंसर्न अबाउट इंडिया गोइंग टू मच क्लोज टू US. तो अभी जब हमने देखा कि क्वाड की मीटिंग होने के पहले और क्वाड की मीटिंग होने के बाद भी रशिया के जो एम्बेसडर्स थे उन्होंने बहुत ऐसे कहा कि हमारा जो भी US के साथ रिलेशंस है, मतलब डायरेक्टली नहीं कहा पर उन्होंने कहा कि हम कहीं ना कहीं ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया बहुत ज़्यादा US के क्लोज जाए, क्योंकि अभी तक रशिया ही हमारा सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है और उसके बाद अब US बनने वाला है. तो ऑफकोर्स रशिया एंड इंडिया आर अ वेरी वेरी ओल्ड अलाइज. तो वो नहीं चाहेंगे कि कहीं, मतलब हो ही जाता है कि ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है, जब आपके कोई नए फ्रेंड्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़े देर के लिए ही अपने ओल्ड फ्रेंड्स को भूल जाते हो. तो रशिया नहीं चाहता, तो रशिया नहीं चाहता कि ये हो, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अपने एम्बेसडर टॉक्स में ये कहा. और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वी नो कि इंडिया हमारी प्रॉब्लम समझेंगे और इंडिया विल रेसिप्रोकेट. सो ऑफकोर्स अब वेरी मच नेचुरल, जैसे हम चाहते हैं कि रशिया चाइना बहुत ज़्यादा क्लोज ना आए, वैसे वो भी चाहते हैं कि इंडिया US बहुत ज़्यादा क्लोज ना आए. तो आई थिंक इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है US और रशिया दोनों को एट पार रखना और दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना, बिकॉज दोनों ही अलाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो या दैट वॉज लाइक हाउ रशिया एंड इंडियाज़ रिलेशन. ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि मॉस्को के साथ हमारा रिलेशन हमेशा ही अच्छा हो, क्योंकि वी ऑल नो कि US के साथ हमारा ऑन एंड ऑफ चलता है, कभी कभी हमारा चलता है और कभी कभी नहीं चलता है, एंड विच इज़ वेरी मच ओके. आई मीन US इज़ लाइक अ फ्रेंड जिससे आप फ्रेंड्स हो भी नहीं भी हो, ही इज़ अ फ्रेंडली काइंड ऑफ थिंग. तो उनके साथ हमारा चलता रहता है. हम प्रोफेशनली उनके साथ कहीं कुछ फ्रंट में अलग तरीके से होते हैं, कुछ फ्रंट में अलग तरीके से होते हैं. पर रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है दैट इज़ वेरी मच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में भी ये बहुत ज़्यादा एज्ड है कि रशिया इज़ अ फ्रेंडली अलाई. तो हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा न्यू दिल्ली को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किसी भी वजह से हमारा मॉस्को के साथ रिलेशन ना ख़राब हो, बिकॉज दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट अलाई. एंड ऑफ कोर्स यू शुड नेवर फॉरगेट योर फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, अ फ्रेंड इन नीड. तो ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो तो US के साथ तो मुझे हमेशा लगता है, माई पर्सनल ओपिनियन, कि हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होके उनके साथ डील करना चाहिए, बिकॉज US इज़ नॉट रशिया. सो या दैट्स अबाउट रशिया एंड इंडियाज़ काइंड ऑफ
दे मीन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट ऑफकोर्स अब बुरा तो लगेगा भाई, आप अपने पुराने फ्रेंड को नहीं उतना अटेंशन दोगे, नए फ्रेंड को अटेंशन दोगे तो पुराना फ्रेंड तो बोलेगा ही भाई हाँ मुझे भूल गया। तो या दैट्स वेरी मच लाइक रशिया एंड इंडिया नाउ। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट कि कैसे अभी रशिया चाइना ये लोग टू काउंटर क्वाड, इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए एक तरह से देखा जाए तो। वैसे भी ऑल दिस 2019-20 से ही हम देख रहे हैं कि रशिया और चाइना के बीच का जो वो है मतलब क्लोजनेस है वो बहुत बढ़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स पहले तो शुरू में था ही, रशिया एंड चाइना शुरू में थोड़ा उनके बीच था बिकॉज ऑफ टू कम्युनिस्ट पार्टी, बट रशिया इज़ अ डिफरेंट कम्युनिस्ट कंट्री एंड चाइना इज़ अ डिफरेंट कम्युनिस्ट कंट्री, बहुत डिफरेंसेस है दोनों में। बट अब होता है ना क्या कहते हैं उसको, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ, तो वही चीज़ अभी रशिया और चाइना के बीच हो रहा है। और नॉर्थ कोरिया तो मुझे पता ही नहीं कहाँ से पिक्चर में आ गया है भाई, वो अलग है, आई डोंट नो। I think North Korea is there too because South Korea is interested in हाँ, joining Quad. हाँ, So that of might course. be the reason. या तो इनके भी अलायंसेस बन रहे हैं एंड इट्स ओके भाई, ठीक है, काउंटर अटैक करना तो ज़रूरी है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि क्वाड इज़ लाइक एन एसोसिएशन जहाँ पे आप जो भी करेंगे कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो भी मतलब स्ट्रैटेजीज़ होगी उनकी जो भी होगी कहीं ना कहीं इट विल बी लाइक खुला होगा कि आपको पता होगा कि ये स्ट्रैटेजी थोड़ी मोड़ी तो पता होगी। अब हाँ पता है चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं बट वो बोल तो नहीं सकते, बट फिर भी जो भी उनकी पॉलिसीज़ है कहीं ना कहीं हमें दिख रही है कि अच्छा ये हो सकता है, क्वाड ये कर सकता है। बट ये जो ऐसे एसोसिएशंस होते हैं ना जो एकदम सीक्रेट होते हैं, इनमें क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी होते हैं बाकी कंट्रीज़ के लिए जो इनके अलाइज नहीं होते हैं। तो आई वुड रियली लाइक न्यू दिल्ली टू लुक इनटू इट कि जस्ट बी कॉशियस, क्योंकि रशिया एंड चाइना एंड नॉर्थ कोरिया कमिंग टुगेदर टू फॉर्म एन अलायंस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड उन्हें ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर न्यू दिल्ली टू लुक इनटू इट टू। या That was all about ये वाला thing. वाला thing. क्वाड एंड आई मीन वी ट्राइड इट टू बी अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया हमने, जितना ज़रूरी था बस उतना ही बताया है। इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर क्वाड बहुत बड़ा एक तरह से एसोसिएशन बन जाए। आई मीन जैसे चाइना कहती है इट्स अ नाटो ऑफ एशिया, तो आई मीन आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन इट, but yeah, maybe it can be a very big association in the future, so you might know about it. So I guess that's for the topic today. And also Skan would like to tell you guys about the experience she had in the near past. Yeah. So recently what happened? I was giving an interview for the company. I won't like to state the name. So क्या हो रहा था कि it had 2 level of interviews. एक में आई टॉक विद एन एसोसिएट ऑफ द कंपनी और दूसरे में ही वॉज द CEO ऑफ दैट कंपनी, मतलब इट वॉज एन स्टार्टअप। सो ठीक है, CEO टुक माई इंटरव्यू। एसोसिएट लेवल वाला इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ। आई वेंट टू द नेक्स्ट लेवल एंड in that I told him कि I write a blog. So he was like what kind of things you write in your blog? तो मैंने बताया कि the Bitcoin वाला article which I wrote कि why India banning Bitcoin is not good for the country. It will be like cutting down the internet of the whole country, which is not good. So I told him about it, and just because I was a believer in Bitcoin and decentralization and crypto overall, I did not get that position. So देखो कितना बुरा हो रहा है। या सो मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आई थिंक इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट अ परफेक्ट फिट। एंड आई थिंक ये मेंटालिटी बदलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जिनसे आपके ओपिनियंस नहीं मिल रहे ना, दे आर योर एसेट, या दे आर योर एसेट, क्योंकि जब तक 2 काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज मिलेंगे नहीं तब तक हाउ विल यू नो कि कैसा होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 अलग सोचने वाले लोगों से मिलो ताकि आपकी सोच भी ब्रॉडन हो। सो आई थिंक पीपल लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, कम से कम ये सारी चीज़ें वी एक्सपेक्ट आवर लिसनर्स टू अंडरस्टैंड दैट कि हम जो मैं और मेरी जो को होस्ट है, हम दोनों बहुत अलग लोग हैं, हमारे ओपिनियंस बहुत बार होता है कि नहीं मिलते हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग दिस टुगेदर। व्हाई? बिकॉज हमें उससे बेनिफिट होता है। सो वी हाईली रिकमेंड टू मिक्स एंड मैच विद पीपल जिनसे आपके ओपिनियंस नहीं मिलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, so this was all about the episode. I hope you enjoyed it. और शेयर करो,
क्वाड के बारे में जिन्हें नहीं पता उन्हें भी बताओ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो वन थिंग आई मिस्ड अबाउट क्वाड इज़ कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी के टाइम पे मोस्ट 60% से ज़्यादा जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है उसका मैन्युफैक्चर सिर्फ चाइना है. तो उसको लेके भी क्वाड काम करने की कोशिश कर रहा है. दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. कि अभी तक तो इस बारे में बात नहीं हुआ है फॉर्मली, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर देम, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. तो यू नो उसके लिए भी दे आर ट्राइंग कि कैसे भी करके हम अपना कोशिश करें इस चीज़ में चाइना को काउंटर करने का. सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि इंडिया अच्छा, का अभी जैसे टेस्ला को उन हाँ. लोगों ने बैन कर दिया, मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल टेस्ला का गाड़ी गवर्नमेंट ऑफिस के अगल बगल लेके नहीं आएगा. अब व्हाट मेक्स यू थिंक कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अलग से गाड़ी रखेंगे और प्रोफेशनल यूज़ के लिए अलग से रखेंगे. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से indirect blow to the US, because Tesla is the biggest US company, automobile company. So yeah, ऐसा करती है कंट्रीज एक दूसरे को और साथ. इससे टॉकिंग अबाउट द इंडियाज़ गेन, तो इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा गेन है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में हमारी बहुत हेल्प होगी. आपको भी पता है इंडिया टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है. तो ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US कमिंग टुगेदर विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस विद इंडिया इज़ अ वेरी गुड स्टेप फॉर इंडिया. आई मीन बहुत ज़्यादा हेल्प होगा हमें फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को लेके. हो सकता है आने वाले टाइम पे ये लोग मिलके अपने रॉकेट्स वगैरह भी लॉन्च कर ले. अभी तक तो ऐसा सोचा नहीं है, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल ना कि आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में साथ आ रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो, सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हो साथ में. तो ऑफकोर्स इंडिया का बहुत बड़ा गेन है. सो हमने इस पूरे एपिसोड में ज़्यादातर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की है, बिकॉज हमें वही मैटर करता है एज एन इंडियन. हमें जानना यही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्वाड कितना ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए. सो आई थिंक यू गाइज लाइक इट एंड यू गॉट सब इन्फॉर्मेशन. और जिन लोगों को पहले से पता था वो कमेंट्स में हमें बताएं कि हमने क्या मिस किया है जो हम नहीं बता पाए. सो प्लीज़ डू दैट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड फॉलो अस, सब्सक्राइबर्स जहाँ पे भी सुन रहे हो वहाँ पे एक बार फॉलो कर दो. एंड बाय बाय. बाय.